लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। If I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India but also Hindu India. नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे की खूब चर्चा हो रही है। ये दौरा खूब ऐतिहासिक भी बताया जा रहा है और वाकई ये दौरा काफी ऐतिहासिक भी है, क्योंकि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भी ना सही लेकिन विदेशी सरजमी पर उन्होंने कुछ गिने चुने सवालों जवाबों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार के सवाल का जवाब दिया हो। तो सवाल जो है बाइडेन से भी किया गया था, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सीधे उन सवालों की बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए गए थे, जो अमेरिकी पत्रकार ने किए थे। तो चलिए अब हम आपको उस सवाल के बारे में बताते हैं जो पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना ने प्रधानमंत्री से पूछा कि जो देश अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताता है, तो क्या वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा और फ्री स्पीच की रक्षा के लिए आप और आपकी सरकार क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो अपने आप में ही ये सवाल भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने वाला है कि भारतीय लोकतंत्र का महिमागान करने वाले प्रधानमंत्री से अमेरिका में ये सवाल पूछा जा रहा है और दुनिया की निगाह भारत के लोकतंत्र को कैसे देख रही है, ये आप भी इस बात से भाप पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब में कहा, मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है जब लोग ऐसा कहते हैं। भारत तो लोकतांत्रिक देश है ही, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। जब हम लोकतंत्र को जीते हैं, हमारे पूर्वजों ने इस बात को शब्दों में ढाला है। ये हमारा संविधान है। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाए गए संविधान पर ही चलती है। हमने सिद्ध किया है कि लोकतंत्र अच्छे नतीजे दे सकता है। हमारे यहाँ जाति, उम्र, लिंग आदि पर भेदभाव की बिल्कुल भी जगह नहीं है। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं और अगर मानव मूल्य की बात ना हो, मानवता ना हो, मानवाधिकार ना हो, तब उस सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। जब आप लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, उसे जीते हैं, तो भेदभाव की कोई जगह नहीं होती। ये कुछ हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस जवाब का था जो हमने आपको बताया। तो अब बात कर लेते हैं बराक ओबामा की उस बात की जो उन्होंने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कही है। पत्रकार जब सवाल उनसे पूछती है तो उसके जवाब में बराक ओबामा कहते हैं, कई बार आपको ऐसे सहयोगी देशों से डील करना पड़ता है जो कहने को तो लोकतांत्रिक हैं, लेकिन पार्टी और सरकार जिस तरीके से चलाते हैं उन्हें ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैंने चीन और भारत के साथ कई ऐसी बातचीत की है, कई ऐसे समझौते भी किए हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि बराक ओबामा ने आगे अपने इस इंटरव्यू में अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि ओबामा ने कहा कि अगर भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती तो भारत में एक समय ऐसा आएगा जब बिखराव आने लगेगा। तो सोचिए भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर बराक ओबामा ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है और भारत के लोकतंत्र को वो किस तरीके से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं। पीएम मोदी जो बराक ओबामा को अपना इतना घनिष्ठ मित्र बताते हैं, बाहें फैलाकर बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं, अपना अमेरिका वाला दोस्त बताते हैं, तो उस दोस्त ने क्या कुछ कहा अपनी उन डील्स को लेकर जो भारत में आकर वो करते थे या भारत के प्रधानमंत्री से मिलते थे, तो वो कोई इसे पर्सनल रिलेशन के तौर पर नहीं देखते थे। वो सीधे सीधे इसे एक बिजनेस ट्रिप के तौर पर देखते थे, बिजनेस की एक मुलाकातों के तौर पर देखते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दोस्ती दिखाई गई वो एक तरफा दोस्ती के तौर पर लगती है। वो जो गर्मजोशी, वो जो दोस्ती की गर्माहट है, वो दोनों तरफ से दो तरफा नहीं लगती है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।